अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यूरल नेटवर्क की वर्किंग की एक रियलिस्टिक पिक्चर जो है वो समझेंगे। जो लास्ट वीडियो लेक्चर थे उसमें मैंने जो हाई लेवल व्यू था, यानी बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर लेवल व्यू था जो आपको समझाया। अब हम एक रियल लाइफ डाटा सेट की एग्जाम्पल लेके फिर देखेंगे कि उसको न्यूरल नेटवर्क जो है वो कैसे यूटिलाइज करता है। सपोज हमारे पास एक डाटा सेट है जिसमें कि 4 फीचर हैं: हाइट, वेट, बॉडी फैट एंड शुगर लेवल। और हमारे पास एक आखिरी उसमें जो वेरिएबल है वो डायबिटिक पेशेंट है या नहीं है। ये बेसिकली हमारा जो क्लास होगी, क्लास लेवल वेरिएबल होगा। और बाकी जो प्रेडिक्टर वेरिएबल हैं हमारे 4: हाइट, वेट, बॉडी फैट और शुगर। ये एक सैम्पल डाटा सेट है हमारे पास जिसमें हाइट की, वेट की, बॉडी फैट की और शुगर लेवल की वैल्यूज हैं। और फर्दर हर इंस्टेंस या रो के सामने उसकी जो है क्लास सामने आ रही है। 1 का मतलब है कि वो पेशेंट जो है डायबिटिक था, और 0 का मतलब वो पेशेंट डायबिटिक नहीं था। तो ये बेसिकली एक पेशेंट जो डायबिटिक पेशेंट है उनका एक छोटा सा हमारा डेटा सेट। अब हम इसका एक डाटा सेट का एक सिंप्लीफाइड वर्जन कंसीडर करके तो हम देखेंगे कि न्यूरल नेटवर्क जो है वो कैसे काम करता है। और इस डाटा सेट में जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये हमारे पास वाई है, जिसको हम क्लास वेरिएबल भी कहते हैं और ऑल्सो नोन एज वाई। तो ये हमारे पास इनपुट ऑल्सो नोन एज एक्स। ये हमारे पास ओवरऑल जो प्रेडिक्टर फीचर होते हैं हम इनको और एज अ होल एक्स कंसीडर करते हैं। ओके, ये अब हम आप देखें कि 2 रोज मैंने यहाँ पे कंसीडर की हैं और इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो 3 कंसीडर किए हैं: हाइट, वेट, बॉडी फैट। और डायबिटिक हमारे पास जो वाई है यहाँ प्रेडिक्टर क्लास वेरिएबल है। अब हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले न्यूरल नेटवर्क में लास्ट में बताया था एक इनपुट लेयर होती है, एक हिडन लेयर होती है और आउटपुट लेयर होती है। इनपुट लेयर को आप बेसिकली जो इंस्टेंसेस होते हैं आपके ट्रेनिंग डाटा के वो पुट करते हैं। और जितने प्रेडिक्टर फीचर होंगे इनपुट लेयर में उतनी न्यूरॉन्स की तादाद होगी। बेसिकली ये देखें, जो पहला न्यूरॉन है वो 3 वेरिएबल्स हैं, तो 3 न्यूरॉन हमें चाहिए और ये 3 वैल्यूज हम इसकी पुट कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद हमें हिडन लेयर चाहिए। हिडन लेयर में नंबर ऑफ न्यूरॉन जो हैं वो आपकी मर्जी है, आप जितने मर्जी रख सकते हैं। जब इसकी हम आगे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो इसमें हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम हिडन लेयर की जो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं, नंबर ऑफ नोड्स हैं, उसको हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे 2 नोड्स, 2 न्यूरॉन हमने हिडन लेयर पे सेट किए। अब जो इनपुट लेयर है उसकी सारी नोड हिडन लेयर की हर नोड या हर न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड होंगी। ये देखेंगे फर्स्ट नोड के साथ हिडन लेयर की कनेक्टेड है, और ये जो ब्लू लाइन नज़र आ रही है ये सेकंड जो हिडन लेयर की नोड है उसके साथ कनेक्टेड है। और ये बेसिकली ये जो कनेक्शन हम टेंसर्स कहते हैं। और हर टेंसर जो है उसकी हमने फिर वेट वैल्यू को इनिशियलाइज करना है। और फर्स्ट टाइम हम ये जो इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, हम रैंडमली इनिशियलाइज करते हैं। तो ये W1, W2, W3, उसके बाद W4, 5, 6, ये आपको जो वेट की वैल्यूज नज़र आ रही हैं ये हमने रैंडमली इनिशियलाइज कर दी, सपोज है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, बायस भी हमने कुछ वैल्यू सेट करनी होती है। फिलहाल सपोज 1, ये एक एडिशनल वैल्यू। और इसकी लास्ट मैंने वीडियो में पर्पस समझाया था कि बायस का क्या पर्पस है और क्यों हमें लाजमी ऐड करना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, A1 कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारे पास X1 को W1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा, ये X1 को W1 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद इसमें ऐड कर देना है X2 को W2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी इनपुट्स को वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाना है। फिर तीसरे नंबर पे X3 और W3 को मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर दिया। और आखिरी जो है हमने इसमें फिर 22 भी ऐड करनी होती है, +1।
तो ये सारी कैलकुलेशन हम करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी जिसको हम z भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज z। अब ये जो z है ये हम सिग्मॉइड फंक्शन को पास करते हैं। सिग्मॉइड का फॉर्मूला मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, 1/1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस z। सिग्मॉइड फंक्शन करता क्या है, ये कोई भी वैल्यू उसको पास करें तो ये उसको कन्वर्ट कर देता है 0 से 1 की रेंज के अंदर, ठीक है। चाहे वो वैल्यू कितनी भी बड़ी हो या कितनी ही छोटी हो, उसको वो कन्वर्ट कर देगा 0 से 1 की रेंज के अंदर। और इसका हमें फ़ायदा ये है कि हमारा जो न्यूरल नेटवर्क है वो फिर कम्प्लेक्स फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट भी कर सकता है अगर हम एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करते हैं। नहीं करेंगे तो ये मुश्किल होगा। तो ये सिग्मॉइड की मैंने आपको चीज़ें पहले बताई हुई हैं। सिग्मॉइड से हमें एक जो रिजल्ट मिलेगा वो बेसिकली इस नोड का या इस न्यूरॉन का एक्टिवेशन स्कोर होगा, ठीक है जी। इसी तरह हिडन लेयर की जो दूसरी नोड है A2, वहाँ पे भी सेम वे में हम कैलकुलेट करेंगे और जो हमारे पास x1 x2 x3 है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ब्लू लाइंस के वेट हैं, ब्लू टेंसर्स के वेट हैं, इनको ऐड करना है, मल्टीप्लाई करके ऐड करना और उसमें बायस भी ऐड करना है। तो ये दोनों हमारे पास आ गई। फर्दर जो थर्ड लेवल पे हमारे पास होगी आउटपुट लेयर और उसका जो न्यूरॉन एक हमने रखा है। अगेन आउटपुट लेयर के भी न्यूरॉन आप एक से ज़्यादा रख सकते हैं, किस सिचुएशन में कितने रखने चाहिए वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल चूंकि हमने बाइनरी क्लासिफिकेशन करनी है, क्योंकि हमारे पास जो क्लास वेरिएबल है उसमें यहाँ क्लास 1 है या 0 है, तो वो एक ही नोड से रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी क्लासेस 2 से ज़्यादा हों, तो सपोज 3 या 4 क्लासेस हों, तो हम 3 या 4 जो आउटपुट लेयर पे हम नोड्स या न्यूरॉन्स की तादाद को रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमने एक ही नोड रखा है, ठीक है। और अब ये जो कनेक्शन हिडन लेयर से आउटपुट लेयर को कनेक्ट करा रही है, ये टेंसर, इनकी हमने वैल्यूज इनिशियलाइज करा दी रैंडम। अगेन फर्स्ट टाइम आप रैंडम वेट की वैल्यूज इनिशियलाइज कराते हैं, जैसे W7 जो है 0.25 है और W8 0.15। अब और ये भी नॉर्मली अब जो एक्चुअल हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे 0 से 1 के दरमियान ही कोई रैंडम वैल्यू हम लेके और इन वेट्स को इनिशियलाइज कराते हैं। बायस की वैल्यू हमने इनिशियली 1 ले ली और अगेन दोबारा से कैलकुलेट हम करेंगे। A3 की वैल्यू आपको पता है कि ये जो न्यूरॉन है 0.99, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से, जैसे ये देख रहे हैं 0.99 मल्टीप्लाई 0.25, और फिर ये वाला जो न्यूरॉन की वैल्यू 0.99 थी वो 0.15 से मल्टीप्लाई होगी और 1। इन तीनों को ऐड भी कर लेना है, ये प्लस का साइन यहाँ भी नज़र आ रहा है और यहाँ भी नज़र आ रहा है। तो ये ऐड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 1.396 और 1.396 को हम सिग्मॉइड फंक्शन को पास करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी 0.67। तो ये आपके सामने A3 की वैल्यू भी आ गई। तो ये अब एक इनपुट वैल्यू, ये वाली जो फर्स्ट इनपुट वैल्यू थी, ये हमने न्यूरॉन को फीड की। तो सारी कैलकुलेशन करने के बाद ये हमारे पास जो स्टेट आएगी इसकी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब ये जो 0.67 है इसको हमने कैसे इंटरप्रेट करना है। अब हमारे पास क्लासेस हैं 2, 0 और 1, और ये जो लास्ट आउटपुट लेयर पे आपके पास 0.67 नज़र आ रही है, इसको आप एक किस्म की प्रोबेबिलिटी समझ सकते हैं। तो 0.67 का मतलब 67% प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर ये 0.5 से अबव और ग्रेटर हो तो हम इसको क्लास 1 कंसीडर करेंगे, अगर ये 0.5 से लेस होगी तो हम इसको क्लास 0 कंसीडर करेंगे, और इस तरह से हम ये देख सकेंगे कि हमारा जो नेटवर्क है वो क्या प्रेडिक्शन कर रहा है, ठीक है। अब हमने लॉस कैलकुलेट करना है। अब एक्चुअल हमारे पास जो इसकी आउटपुट थी क्लास 1 था, 1 आउटपुट आनी चाहिए थी, लेकिन आ रही है 0.67। तो 1 में से माइनस कर देंगे 0.67, उसके बाद हम इसका स्क्वायर लेंगे। ये जो 1 माइनस 0.67 है, ये हमारे पास आंसर आएगा 0.33, और इसका हम स्क्वायर लेंगे, वो आ जाएगा 0.11। स्क्वायर लेने का मकसद क्या है, जब भी हम न्यूरल नेटवर्क में लॉस कैलकुलेट करते हैं तो वो सिंपल माइनस वैल्यू जो है करके जो हमारे पास आंसर आता है, उससे बहुत सारे इश्यूज आते हैं।
तो हम इसमें एक्चुअल एक एल्गोरिथम यूज करेंगे लॉस कैलकुलेट करने के लिए। इसको हम कहते हैं मीन स्क्वायर्ड एरर। मीन स्क्वायर्ड एरर का मतलब कि हम सारी इनपुट्स के लिए एरर कैलकुलेट करेंगे, उनका स्क्वायर ले लेंगे और एट द एंड हम मीन ले लेंगे। ये भी मैं बताता हूँ। उसको हम कहते हैं मीन स्क्वायर्ड एरर। स्क्वायर लेने का मतलब ये है कि अगर ये वैल्यू, एक मेन मकसद ये है कि अगर ये वाली जो वैल्यू है ये माइनस में भी आए तो स्क्वायर जब आप लेते हैं किसी भी वैल्यू का तो वो माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेन एक ये भी मकसद है कि हम इसको प्लस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ तक हमने लॉस भी कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट अब हमने दूसरी जो इनपुट एग्जांपल है हमारे पास, ये 60, 165 और 60 वाली, इसको अब हमने पुट करना है इनपुट लेयर पे। ये देखें अब इनपुट लेयर पे 60, 165 और 60 आ गया, और यहाँ भी रैंडम वेट्स हमारे जो हैं, अब वेट्स की वैल्यूज वही रहेंगी, इनपुट यानी जो हम पहले सेलेक्ट कर चुके हैं। और इनपुट जो हमने चेंज कर दी और दोबारा से सारी कैलकुलेशन की, और ये देखें तो जब ये इसके लिए हमने कैलकुलेशन की तो वो हमारे पास अगेन ये भी 0.67 आ गया इत्तेफाक से, कुछ और भी आ सकता था। तो अब लेकिन हमारी आउटपुट क्या थी, 0। तो लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम 0 में से माइनस करेंगे 0.67। अब देखें ये माइनस में हमारे पास वैल्यू आ रही है, तो जब हम माइनस 0.45 का स्क्वायर लेंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस 0.2 आ जाएगा। ये मैंने अभी बताया था कि मैं स्क्वायर लेने का पर्पस भी यही होता है कि हम कोई भी नेगेटिव वैल्यू है तो उसको भी हम कन्वर्ट कर देते हैं पॉजिटिव वैल्यू में। तो अब देखें ये दोनों इनपुट्स मैंने फीड की इस न्यूरल नेटवर्क को, और उसके बाद सारी ये कैलकुलेशन परफॉर्म करके एक्टिवेशन फंक्शंस कैलकुलेट करके आउटपुट की जो वैल्यू आई उसमें से मैंने जो एरर या लॉस कैलकुलेट करके उसका स्क्वायर ले लिया। अब टोटल लॉस कैसे आएगा, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा 0.11 प्लस 0.2, और ये हमारे पास 0.31 जो है ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है जी, अब जो है जी, अब हमने कैलकुलेट करना है मीन स्क्वायर्ड एरर। मीन स्क्वायर्ड एरर जो है ये देखें, ये जो टोटल लॉस हमारा था 0.31, इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ जो इनपुट्स हमने दी थी न्यूरल नेटवर्क को। तो हमने फिलहाल 2 दी थी, तो 2 पे डिवाइड करके ये हमारे पास आ जाएगा 0.155। ये अब इस सारे डाटा की एक आइट्रेशन कंप्लीट होती है। वेट्स हम सेम रहने देंगे जब तक ये सारी इनपुट्स हम दे नहीं देते। अब हमने करना है वेट्स को अपडेट। वेट्स को अपडेट करके दोबारा से अब हम ये वाली इनपुट और ये वाली इनपुट या जितनी भी इनपुट होंगी वो न्यूरल नेटवर्क को दे के दोबारा से लॉस कैलकुलेट करके टोटल लॉस हम देंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो टोटल लॉस है या मीन स्क्वायर्ड एरर जो है वो कितना रिड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये बेसिकली अब एक रियलिस्टिक पिक्चर आपके सामने न्यूरल नेटवर्क की आ गई। पहले चूंकि हम सिंगल आपको नोड नजर आ रही थी हिडन लेयर पे, सिंगल नोड, और तो वो एक्चुअली सिंगल नोड नहीं है। हम हर लेयर पे मल्टीपल नोड्स ले सकते हैं, और वो डिपेंड हम पे करता है कि हम कितनी नोड्स लेना चाहते हैं, और उसका असर फिर आपकी ओवरऑल न्यूरल नेटवर्क की एक्यूरेसी पे पड़ेगा। तो एनीवेज ये प्रोसेस आपने रिपीट करते रहना है जब तक कि आपका जो मीन स्क्वायर्ड एरर है वो रिड्यूस होना बंद नहीं हो जाता। और जब वो फाइनल रिड्यूस होना बंद यानी रिड्यूस होना बंद हो जाएगा, तो उस मौके पे जो आपकी वेट वैल्यूज हैं वो बेसिकली आपने सेव कर लेनी होती है कि इन वेट्स की वैल्यूज पे ये न्यूरल नेटवर्क मैक्सिमम एक्यूरेसी दे रहा है और मिनिमम लॉस शो करा रहा है। तो अब हम कहेंगे कि ये हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। फिर आप क्या करते हैं, जो आपको मैक्सिमम एक्यूरेसी या मिनिमम लॉस दे रही होती हैं वेट वैल्यूज, आप फिर उसी की बेस पे फिर फ्यूचर प्रेडिक्शन जो है वो करते हैं इसी न्यूरल नेटवर्क के थ्रू। तो इस तरह से ये हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट वीडियोस में हम इंशाल्लाह ये देखेंगे कि जो वेट वैल्यूज को अपडेट करते हैं हम हर डाटा सेट पूरा आइट्रेट करके, फिर दोबारा से जब हम वेट वैल्यूज चेंज करके दोबारा से ये काम करते हैं, तो वेट की वैल्यूज को अपडेट किस तरह से करना है उसके भी एल्गोरिदम्स बने हुए हैं।
तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उसका मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।